हेलो गॉड्स ट्विन फैमिली में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी को भक्ति, शक्ति और मुक्ति की प्राप्ति हो। डियर ट्विंस ऑफ गॉड, आज की चैनलिंग किसी ऐसी डीएफ के लिए है जो अपनी ज़िंदगी में काफ़ी मुश्किलों का सामना कर रही हैं। कई ब्लॉकेजेस हैं जो अभी हील नहीं हुए हैं, कुछ ब्लॉकेज अभी उसे पता भी नहीं है, लेकिन वो अपनी धुन में लगी हुई है। वो ये नहीं सोच रही कि मुझे क्या हील करना है, क्या नहीं करना है, क्यों और कैसे में नहीं उलझी है। वो सिर्फ अपना काम कर रही है। वो ये एक्सेप्ट कर रही है कि इस जर्नी में परीक्षाएं भी होती हैं, तो मुझे परीक्षाएं देनी हैं। तो वो एग्ज़ाम दिए जा रही है, अपनी मुश्किलों का सामना सरेंडर करके कर रही है। यूनिवर्स को उसने सरेंडर कर दिया है और सामना कर रही है अपनी मुश्किलों का। लेकिन कोई पर्सन, कोई ऐसी एनर्जी है जो उसको कॉपी कर रही है। उसकी कॉपी करने का मीनिंग ये है कि वो जितनी भी एनर्जी से अपनी मुश्किलों का सामना कर रही है, वो उसे लग रहा है कि काफ़ी कम है, वो सफिशिएंट नहीं है एनर्जी जिस एनर्जी से वो सामना कर रही है। तो उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा क्यों है कि मैंने जब यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया है, सब कुछ मैंने कर दिया है, उसके बाद भी आखिर मैं लो में क्यों जाती हूँ। आखिर क्यों मेरे सामने इतनी उलझनें आती हैं। एक मुश्किल का सामना करती हूँ तो दूसरी आ जाती है, जबकि मैं तो भगवान के भरोसे रहती हूँ, सब भगवान करते हैं। मैं ये सोच रही हूँ उसके बाद भी मुश्किलों पे मुश्किलें क्यों आ रही हैं। आखिर इतनी परीक्षाएं क्यों, कब ख़त्म हो गई ये परीक्षाएं, ये हो सकता है वो सोच रही हो। तो डियर, इसका रीज़न ये है कि आपकी चीटिंग करने का मीनिंग ये है कि जब हम कोई एग्ज़ाम देते हैं तो कोई हमारी चीटिंग करने का मीनिंग है कि वो हमारी एनर्जी ले रहा है। तो आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपने जो डिवोशन से स्ट्रेंथ अपनी अर्न की है, वो स्ट्रेंथ कोई नेगेटिव एनर्जी है जो शक कर रही है और आप जान भी नहीं पा रहे हो। तो इसके लिए डियर मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, अभी इसका सॉल्यूशन बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको अपना ड्रीम बता देती हूँ जिससे आप क्लियर हो सकें कि आपके साथ एक्चुअल हो क्या रहा है। ड्रीम ये था कि मैं मेरे घर में ही हूँ, लेकिन मेरे घर में दो लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं। एक खुद मैं एग्ज़ाम दे रही हूँ और एक मेरे सामने एक लड़की बैठी है, वो एग्ज़ाम दे रही है। तो एग्ज़ाम के टाइम में होता है कभी स्टूडेंट कुछ देर के लिए उड़ जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, कहीं वाटर जाना है, कहीं किसी वजह से, कभी कुछ कुछ स्टूडेंट कभी कभार ऐसा कर देते हैं। तो किसी सिनेरियो से, किसी रीज़न से मैं अपनी सीट छोड़ के उठी हूँ और जब वापस आई हूँ तो मैंने देखा है कि वो जो सामने लड़की है उसके पीछे एक लड़का बैठा है जो उसकी चीटिंग कर रहा है, उसकी कॉपी से देख देख के अपनी कॉपी में लिख रहा है। तो मैं उस लड़की को इशारा करती हूँ कि देखो वो तुम्हारी चीटिंग कर रहा है, अपनी कॉपी ज़रा संभाल लो। तो डियर, इसका मीनिंग यही है कि आपकी जो परीक्षाएं चल रही हैं, आप बहुत स्ट्रेंथ से सामना कर रही हो, बहुत अच्छा डिवोशन कर रही हो। अच्छा डिवोशन का मीनिंग ये है कि आपकी प्रायोरिटी में ईश्वर से ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको सिर्फ ईश्वर ही चाहिए। आप ईश्वर के चरणों में ही बैठी हो, उसके बाद भी आप लो हो रही हो, उसके बाद भी मुश्किलों का अंत नहीं हो रहा है। तो डियर, इसका मेन रीज़न ये है कि आपने कवच धारण नहीं किया है, आपने कवच नहीं पहना है। आप सारी पूजा पाठ करती हो, आपको जहाँ से जैसा गाइडेंस मिलता है सब आप करते हो सकता है आपने मेरे और भी वीडियोस देखे हों, उनसे आपने गाइडेंस लिया हो, क्योंकि इस ड्रीम में मैं और वो लड़की बैठी है, तो कहीं ना कहीं आपका मुझसे कोई कांटेक्ट ज़रूर रहा होगा, या हो सकता है ये वीडियो आपको मिला है इसलिए एग्ज़ाम देते हुए साथ में मैं भी दिखाई गई हूँ। तो इसीलिए आपको इस कवच की बात पे ज़्यादा ध्यान देना है। और कवच का मीनिंग क्या हुआ कि आप ईश्वर के जिस भी रूप को मानते हैं, उस रूप के हर रूप का कोई ना कोई कवच होता है। तो मैं दुर्गा सप्तशती सती के कवच का पाठ करती हूँ, आप भी कर सकती हैं दुर्गा सप्तशती के कवच का पाठ। और अगर आपको संस्कृत में समझ ना आए तो यूट्यूब पे आपको हिंदी में भी मिल जाएगा और रिदम में भी मिल जाएगा, तो रिदम वाला सुनने में और भी अच्छा लगता है, मन उसमें और भी लगता है। तो वो कवच ज़रूर पढ़िए और नेगेटिविटी को मारने के लिए बजरंग बाण का पाठ कीजिए। बजरंग बाण से नेगेटिविटी इमीडिएटली खत्म हो जाती है, इमीडिएटली बजरंग बाण उस नेगेटिविटी को मार देता है। लेकिन आपकी ऑरा आगे भी प्रोटेक्टेड रहे, उसके लिए आपको कवच धारण करना होता है। वो कवच आप ईश्वर के जिस रूप का मानती हैं उनका कवच डेली सुबह शाम या तो आप पाठ करें या फिर आप वीडियोस देख लें, सुने मन से, क्योंकि आपके लिए कवच बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि ड्रीम में वो लड़की आराम से एग्ज़ाम दे रही है, उसका मन सिर्फ अपने आंसर शीट पे है, उसका कंसंट्रेशन अपनी आंसर शीट पे, वो अपनी मस्ती से अपना एग्ज़ाम लिखे जा रही है, अपने अपने धुन में लगी हुई है, लेकिन उसे पता भी नहीं चल रहा कि पीछे वाला लड़का उसको देख रहा है, उसकी कॉपी से देख देख के खुद लिख रहा है। इट मीन्स यही है कि आप नहीं समझ पा रही हो कि कहाँ से आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाती है। आप इतना सब कर रही हो, उसके बाद भी एनर्जी कहाँ चली जाती है। इतना आपने मेहनत की, इतना शिद्दत से आपने डिवोशन किया, इतना आप आगे आके भी कभी कभी आपको फील होता है कि मैं तो कहीं चली नहीं, मैं तो अभी ज़ीरो पे ही हूँ। तो डियर, वो जो आपने कवच नहीं पहना है, उसकी वजह से आपकी एनर्जी शक कर ली जाती है नेगेटिविटी के द्वारा। तो इस चैनलिंग का मेन मैसेज यही था कि कोई डीएफ है जिसको कवच की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो समझ नहीं पा रही है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं इतनी मेहनत से आगे बढ़ रही हूँ, इतना सब कुछ करने के बाद इतने बार बार मैं गिरती हूँ और बार बार मेरा ईश्वर मुझे संभाल रहा है। बार बार निराशा के सागर में जाती हूँ, फिर मुझे निकाल लिया जाता है। लेकिन आखिर क्यों, कब तक ये कैसे चलेगा, कब तक परीक्षाएं चलेंगी? अगर आप इन समस्याओं का सामना कर रहे हैं तो डियर, आप कवच ज़रूर पहन के रखें। और मैं तो यहाँ ये कहूँगी कि सिर्फ ऐसी डीएफ ही नहीं जिनके लिए चैनल लेंगे, सिर्फ ऐसी डीएफ ही नहीं, जितने भी सोल्स हैं, जितने भी सोल डिवोशन पे हैं, डिवोशन की जर्नी पे हैं, ईश्वर को पाने आई हैं, मुक्ति पाने आई हैं, उन सबको कवच पहनना चाहिए। क्योंकि कोई निगेटिविटी ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि कोई सोल मुक्त हो जाए, कोई सोल ईश्वर तक पहुँच जाए। हर निगेटिविटी चाहती है कि हर सोल मेरे जैसी बन जाए। तो उसके लिए हर सोल को, हर डिवोशन की राह पे चलने वाली सोल को अपना कवच जरूर धारण करना चाहिए। कवच मतलब मीन्स अपनी ऑरा को प्रोटेक्शन जरूर देना चाहिए। तो डियर, ये सभी को करना है, जिसको ये वीडियो मिले वो, आप कवच कोई सा भी कर सकते हैं। मैं दुर्गा सप्तशती का करती हूँ, आप किसी का भी कर सकते हैं, लेकिन कवच आप ज़रूर करें। और अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, जो कि मुझे चैनलिंग दी गई है जिस डीएफ के लिए, तो ज़रूर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो ये कवच आप अपने काउंटर पार्ट को भी पहना दें। जब आप पाठ करें तो ये मेडिटेट करें कि आपके साथ आप अपने ईश्वर का कोई मन में इमेज सोच लें कि यहाँ इस जगह ईश्वर बैठे हैं, वहाँ मैं भी हूँ, मेरा काउंटर पार्ट भी है और कवच प्ले हो रहा है वीडियो यूट्यूब से या फिर आप खुद पढ़ रहे हो। तो वो कवच आपके आपके दोनों की ओर एक ऑरा ऐसी क्रिएट कर रहा है जिससे कोई भेद के आप तक नहीं पहुँच सकता। ऐसा आपको ज़रूर करना है, क्योंकि ये बहुत मुझे मैं जब भी वो ड्रीम याद कर रही हूँ तो मुझे वो सीन याद आ जाता है कि कैसे वो लड़की कितनी शिद्दत से अपना एग्ज़ाम दे रही है और उसे ये पता भी नहीं कि पीछे लड़का बैठा उसकी चीटिंग कर रहा है, सब लिख रहा है अपनी कॉपी पे। तो डियर प्लीज़, कवच ज़रूर धारण करें। कवच से आप देखेंगी आपको बदलाव मिलेगा। आप पहले से ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में रह पाएंगी, क्योंकि आप जितना एनर्जी गेन करती हैं, आप मान लीजिए कि एक टंकी है जिसमें नीचे होल है, तो टंकी को भरते जाइए, लेकिन नीचे होल है तो वो वाटर निकलता जा रहा है। ऐसा आपके साथ हो रहा है। आप एनर्जी बहुत शिद्दत से गेन करती हो, बहुत एनर्जी आती है, लेकिन सारी एनर्जी वो नेगेटिविटी ले जाती है, क्योंकि आपने कवच धारण नहीं किया है। तो डियर प्लीज़ जल्दी से जल्दी अभी इसी वक्त आपको वीडियो मिला है, तुरंत कवच ले लें। और ये एनर्जी जिससे रेजोनेट हो रही है, जो ऐसी एनर्जी में है, वो तो ज़रूर कर लें। और जिनको रेजोनेट नहीं हो रही है, तो कवच पहनने का मीनिंग है रीड करने में, उसको सुनने में तो कुछ नहीं जा रहा है। ये रीड करना पढ़ना, मैं इसको कवच पहनना ही कहूँगी। तो प्लीज़ अपनी ऑरा को प्रोटेक्ट करें कवच से। गॉड ब्लेस यू। जय श्री कृष्णा।